फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड फाउंडेड इन 1978 जो कि दो ग्रुप्स के ज्वाइंट वेंचर से वजूद में आई, जिनमें फर्स्ट थी फौजी फाउंडेशन एंड सेकंड वन हेल्डर टोप्सो ऑफ डेनमार्क, जो कि 1991 में पाकिस्तान के डिफरेंट एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुई, जैसे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इसी तरह इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एफएफसी के सिंबल से जानी जाती है। ये एफएफसी का मेन बिजनेस है फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन का, तो मतलब ये एफएफसी फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करती है। तो अगर हम इसके कंपिटिटर्स की बात करें तो उनमें आ जाता है आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइजर्स एंड फातिमा फर्टिलाइजर्स। अब जिस तरह के आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो कि ये सिटी फार्मा की वीडियो में आपने एफएफसी के एनालिसिस रिक्वायर किए थे, तो आपको ये एफएफसी के एनालिसिस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगेगी, आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है। और अगर आप ये फौजी फर्टिलाइजर के कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं शॉर्ट एनालिसिस के बाद, तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें कि आप कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं या नहीं। अगर फौजी फर्टिलाइजर के अलावा किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं, चाहे वो शॉर्टली हो चाहे लॉन्गली, तो कंप्लीट एनालिसिस भी इस वीडियो में किए जाएंगे अगर आप किसी भी कंपनी का नाम लिखकर इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो इसी तरह ही आपकी फेवर के लिए एक और बात बताता चलूं कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग न्यूज एंड अपडेट्स को हासिल करने के लिए इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनमें मेन आ जाता है यूरिया, डीएपी और इन्हीं से जुड़ी कुछ प्रोडक्ट्स जो कि एसओपी, एमओपी, जिंक, बोरोन वगैरह आती हैं। तो इनकी प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 90 to 95% की कंट्रीब्यूशन सिर्फ यूरिया और डीएपी की आती है। बेसिकली कंपनी के 3 मेन प्लांट्स है यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के पाकिस्तान में, जो कि तकरीबन 2 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर मार्केट शेयर की बात करें तो एफएफसी का यूरिया का जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 50 to 52% है लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक, जो कि अगर पुरानी रिसर्च को देखा जाए जो कि 40 to 45% इसका यूरिया का जो मार्केट शेयर है वो आता था, लेकिन अब ये मजीद इंक्रीज हो चुका है जो कि 50 to 52% की रेंज में फॉल करता है। और जैसे कि हम इसके एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस से बखूबी अंदाजा होगा कि ये जो शेयर है मार्केट का ये मजीद आगे बढ़ सकता है। और अगर डीएपी की बात करें तो डीएपी एफएफसी इंपोर्ट भी करता है और लोकली भी असेंबल करना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो मतलब कि ये फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम कंपनी के साथ मिलकर डीएपी की प्रोडक्शन लोकली स्टार्ट किए हुए हैं। तो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक इसका मार्केट शेयर तकरीबन 70 to 72% का है, जो कि एफएफसी ने कैप्चर किया हुआ है। इसी तरह एफएफसी ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है जिंक कोटेड यूरिया। तो अगर ये प्रोडक्ट भी अच्छे तरीके से चलती है तो फौजी फर्टिलाइजर इस प्रोडक्ट की कैपेसिटी को भी इनहांस करेंगे। अब आते हैं इसके डाटा के एनालिसिस पर। तो ये फाइनेंशियल्स में बेसिकली अगर हम सेल्स देखें तो 2021 की जो सेल्स हैं वो तकरीबन 108 अरब की हैं, जो कि 2022 में एज यूजुअली जस्ट 0.1 अरब तक ही इंक्रीज हुई। तो फाइनेंशियल्स में अगर हम सबसे पहले सेल्स की बात करें तो सेल्स बेसिकली 2021 में 108 अरब की रही, जो कि 2022 में सिर्फ 1 अरब की इंक्रीज हुई, जो कि 109 अरब तक आ गई। लेकिन 2021 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो ज़्यादा रही बनिस्बत 2022 के। तो इसी तरह ही 2023 में जो सेल्स थी कंपनी की वो 2022 की निस्बत थोड़ी इंक्रीज हुई, जो कि तकरीबन 40 to 50% का इंक्रीज बनता है। और इसी तरह 2023 की निस्बत जो सेल्स 2024 में इंक्रीज हुई वो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जो कि तकरीबन 130 से 35% का इंक्रीज बनता है 2023 की सेल्स की निस्बत। तो 2024 में सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज रही कंपनी की। अब इसकी कुछ रीजंस थी वो हम आगे वीडियो में ही डिस्कस करते हैं। और इसी तरह ही जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देख लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2021 था कंपनी का, उसमें 21 अरब का रहा, जो कि 22 में थोड़ा 1 अरब का डिक्रीज चला गया। और इसी तरह 2023 में 29 अरब और 2024 में बढ़कर 64 अरब तक आया, जो कि इसकी अर्निंग पर शेयर आपके सामने है 2021 में 17.21 रुपीज़ तक रही। और इसी तरह 2022 में 15, 2023 में 23 तक आई, जो कि 2023 में काफ़ी इंक्रीज देखा गया। इसी तरह ही 2024 में अगर देख लें तो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। तो अगर हम इसको क्वार्टर वाइज शिफ्ट कर लें तो क्वार्टर वाइज देखें कि 2023 का थर्ड क्वार्टर था वो उसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 7.18 थी। तो उसको अगर हम कंपेयर करें थर्ड क्वार्टर 2024 से, जो कि अब उसकी जो अर्निंग पर शेयर वो 12.95 है, जो कि तकरीबन मतलब 13 की अर्निंग पर शेयर समझ सके है, जो कि तकरीबन 70 to 80% का इंक्रीज बनता है 2024 के थर्ड क्वार्टर का एज कम्पेयर टू 2023 का थर्ड क्वार्टर। तो 2023 के थर्ड क्वार्टर के बाद 2024 का फर्स्ट क्वार्टर देख लें वो एज यूजुअल ही रहा। 2024 का जो सेकंड क्वार्टर है उसमें इंक्रीज रहा, 2024 के थर्ड क्वार्टर में इंक्रीज रहा, और जो एनुअल रिपोर्ट आई जो लास्ट क्वार्टर रहा कंपनी का
उसमें भी तकरीबन जो अर्निंग पर शेयर है वो 12 के करीब है। तो इन तीनों क्वार्टर्स के साथ जो लास्ट वाला क्वार्टर है उसकी 12 भी ऐड कर लें तो इसकी तकरीबन अर्निंग पर शेयर 45 बनती है, जो कि 2024 के 45 अर्निंग पर शेयर है। यहाँ पर एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, जिस तरह हर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है वो डिफरेंट मंथ से स्टार्ट होकर डिफरेंट मंथ तक जाता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर कुछ का जुलाई से स्टार्ट होकर जून तक आता है, इसी तरह ही कुछ का अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में एंड होता है। लेकिन जो फुजी फर्टिलाइजर है इसका कैलेंडर ईयर के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर चलता है, मतलब कि जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है। तो मतलब जैसे कि 2024 का साल खत्म हुआ, फुजी फर्टिलाइजर का साल भी 2024 का खत्म हो गया, उसके फाइनेंशियल हमारे सामने आ गए और हमने उसको स्टडी किया। अब जो जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगा ये फर्स्ट क्वार्टर होगा 2025 का, जिस तरह कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 का कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग भी बनता है। इसी तरह ही पे आउट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता चलूं कि जिन फैक्टर्स की वजह से ये फुजी फर्टिलाइजर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई। बेसिकली एज सच तो कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देखी गई या कंपनी में एज सच कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखी गई, हल्की सी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन एज सच जिस तरह के बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई सेल्स में, प्रॉफिट में, उस तरह की इंप्रूवमेंट उस कंपनी में नहीं आई। कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है, उसके प्रॉफिट इंक्रीज होने की वजह कुछ और है। सबसे पहली वजह है गैस। अब गैस को हम बेसिकली ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जिस तरह के बाकी वीडियोस में भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो गैस है वो मारी पेट्रोलियम से फुजी फर्टिलाइजर लेता है, क्योंकि फुजी फर्टिलाइजर आपको पता है कि उसका होल्ड भी फुजी फाउंडेशन के पास है और फुजी फर्टिलाइजर कंपनी भी फुजी फाउंडेशन की ही है, जो कि डेनमार्क की कंपनी के साथ मिलकर ये फुजी फर्टिलाइजर कंपनी बनी थी। और इसी तरह ही अगर एंग्रो फर्टिलाइजर को देखें तो वो एसएनजीपी से मिलकर उससे गैस लेता है, उससे गैस आकर ये कंपनी रन करती है। लेकिन जो एंग्रो फर्टिलाइजर को गैस मिलती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है उसको एज कम्पेयर टू फुजी फर्टिलाइजर। फुजी फर्टिलाइजर को जो गैस है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है, जिसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हुए। अब एक वजह ये हो गई, अब दूसरी वजह आ जाती है उसकी मार्केट। अब मार्केट बेसिकली जिस तरह के फुजी फर्टिलाइजर आ गई, एंग्रो फर्टिलाइजर आ गई, ये कंपनीज फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं और डीलर्स को देती हैं, और डीलर आगे मार्केट में रिटेल में जाते हैं और रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये जो खाद्य हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये किसानों तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर फुजी फर्टिलाइजर ने एक स्टेप उठाया कि फुजी फर्टिलाइजर रिटेल मार्केट में भी आ गया। अब ये फुजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के थ्रू रिटेल मार्केट में आया। अब रिटेल मार्केट में आने की वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो गई। डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई। तो रिटेल मार्केट में आने की वजह से भी इसकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं, और प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज तो जस्ट गैस की वजह से ही हुआ है। अब यहाँ पर गैस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बताता चलूँ बात, जो कि गैस का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट बेसिकली 2029 तक हो चुका है मारी पेट्रोलियम के साथ, एफएफसी का, फुजी फर्टिलाइजर कंपनी का 2029 तक एग्रीमेंट हो चुका है। अब 2029 तक इसको गैस इसी रेट पर ही मिलेगी। एंग्रो फर्टिलाइजर को और एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन फुजी फर्टिलाइजर को सेम इसी रेट पर ही 2029 तक गैस मिलती रहेगी। तो मतलब कि 2029 तक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये फुजी फर्टिलाइजर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब जिस तरह के काफ़ी रूमर्स उठ रही थी कि आईएमएफ की जो प्लान है उसकी वजह से ये गैस जो एग्रीमेंट है मारी के साथ एफएफसी का वो इफेक्ट होगा, लेकिन चूंकि ये एक बिजनेस साइड है तो यहाँ पर ये एज सच कोई सब्सिडी नहीं दी गई फुजी फर्टिलाइजर को, ये जस्ट एक बिजनेस डील है। तो यहाँ पर इसको फुजी फर्टिलाइजर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके गैस की प्राइसेस इंक्रीज होने का जो इम्कान है वो बिल्कुल मिनिमल सा है। मिनिमल सा भी क्या, मेरे ख्याल से तो है ही नहीं, क्योंकि ये कोई सब्सिडी नहीं मिली उसे। लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग तकरीबन 10 to 12% या 13% का जो एफिशिएंसी रेट है वो एंग्रो फर्टिलाइजर का ज़्यादा है। मतलब कि एंग्रो फर्टिलाइजर के जो प्लांट्स है वो मोर एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू फुजी फर्टिलाइजर के प्लांट्स। लेकिन फुजी फर्टिलाइजर रेस में आगे सिर्फ गैस की प्राइसेस की वजह से हुआ और रिटेलर मार्केट में एंटर होने की वजह से हुआ। तो अब यहाँ पर बात करें पे आउट की, तो ये पे आउट की तस्वीर आपके सामने है। तो 2022 में कंपनी ने पे आउट दी है, ये आपके सामने है कि 4 दफ़ा तकरीबन कंपनी ने पे आउट दिया। अब इसी तरह 2023 में भी तकरीबन 4 दफ़ा पे आउट दिया, 2024 में 3 दफ़ा पे आउट दिया। अब जिस तरह आप एनुअल वाइज देखें तो एनुअल बेसिस पर इसका जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड कंपनी देती है हर क्वार्टर में, वो इंक्रीज होता जा रहा है हर क्वार्टर के अकॉर्डिंग। अब अगर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर का ही देख लें तो वो 210% का जो डिविडेंड है ये बनता है। तो मतलब 21 रुपये पर शेयर डिविडेंड जो फुजी फर्टिलाइजर है इसने अभी ही दे दिया है, और अभी मजीद 3 क्वार्टर्स पड़े हैं। तो ये उम्मीद है कि ये फुजी फर्टिलाइजर आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बताने से पहले ये आप याद रखिएगा कि ये जो फुजी फर्टिलाइजर है ये नॉन शरिया कंप्लाइंट है। ये शरिया कंप्लाइंट होने की तरफ जा तो रही है, लेकिन अभी फुली शरिया कंप्लाइंट नहीं हुई। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ये नॉन शरिया कंप्लाइंट की साइड को लाजमी देखिएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।